शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बढ़ते व्यापार घाटे से परेशान सरकार अब सोने की डिमांड घटाने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने आज सोने के इंपोर्ट को थामने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी है। इसके अलावा अब सरकार गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स को भी ज्यादा कारगर बना रही है। इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। साथ ही चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे रिद्धि सिद्धि बुलियन के एमडी पृथ्वीराज कोठारी और एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ दीपक कुमार। सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण के पास चलेंगे। लक्ष्मण, अगर आप ये बताएं कि सोने के इंपोर्ट को रोकने के लिए कौन कौन से बड़े कदम सरकार ने आज उठाए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वो ये है कि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी सोने के ऊपर 4% से बढ़ाकर 6% कर दी है। यानी इंपोर्ट अब महंगा कर दिया है। खास बात यह है कि पिछले ही बजट में यानी मार्च से ही सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 4% की थी। उसके बाद गोल्ड इंपोर्ट में करीब 30% तक की कमी देखी गई। इसके बावजूद सरकार को लगा कि इंपोर्ट अभी भी जो हो रहा है वो ज़्यादा है और एक बार दोबारा से सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह किया गया है कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जो होता है उसको ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है और इसमें दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहला तो ये कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत हर बैंक ये तय करते थे कि आपको कम से कम 3 साल तक गोल्ड अब हमारे पास जमा रखना होगा। इस 3 साल के समय सीमा को सरकार ने घटाकर 6 महीने करने का फैसला लिया है। यानी आप सिर्फ 6 महीने के लिए भी अपना सोना बैंक के पास जमा रख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम ये उठाया है कि जो भी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम किया जाता है इसमें जो गोल्ड की एक न्यूनतम मात्रा तय बैंक करते हैं उस न्यूनतम मात्रा को काफी हद तक कम करने की बात वित्त मंत्रालय ने कही। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। तीसरा जो कदम उठाया गोल्ड में कम करने के लिए वो है कि गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को गोल्ड डिपॉजिट स्कीम से जोड़ दिया है। यानी गोल्ड ईटीएफ के तहत जो गोल्ड पड़ा रहता था काफी दिनों तक बगैर इस्तेमाल किए हुए, अब वहां पे ईटीएफ जारी करने वाली कंपनी जो है उसे बैंकों के पास डिपॉजिट स्कीम में जमा कर सकती है। और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का असर सोने की कीमतों पर दिखने लगा है। दिल्ली में आज 10 ग्राम सोने के भाव में करीब 315 रुपए की बढ़त आ गई है। ड्यूटी बढ़ने के बाद दिल्ली में सोने की कीमतें 31,250 रुपए हो गई है, जबकि सुबह के सत्र में सोने का भाव 30,935 रुपए के पास था। वहीं जौहरियों का मानना है कि सोने की कीमतों में 700 रुपए तक की बढ़त आ सकती है। हालांकि सोने की कीमत में आई इस बढ़त का असर सोने की डिमांड पर नहीं पड़ रहा है। ऑल इंडिया सराफ एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट एसके जैन के मुताबिक दाम बढ़ने के बावजूद सोने की मांग फिलहाल बरकरार है। वायदा बाजार पर अगर नजर डालें तो यहाँ भी सोने में आधे % की तेजी देखने को मिली है, जबकि सुबह के सत्र में इसमें सुस्त कारोबार देखा गया था। फिलहाल एमसीएक्स पर सोने का भाव 30,732 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिद्धि सिद्धि बुलियन के एमडी पृथ्वीराज कोठारी और एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ दीपक कुमार चटर्जी। सबसे पहले आपसे हम बात करना चाहेंगे कि कोठारी जी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सरकार इंपोर्ट बिल कम करना चाहती है, लेकिन क्या लगता है आपको 6% कर देने से क्या सरकार अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? देखिए, हमारे हिसाब से अगर गवर्नमेंट 4% से 6% जो ड्यूटी हाइक की है, मुझे नहीं लगता है कि इससे इंपोर्ट फिगर पे कोई खास फ़र्क पड़ेगा। अगर 5-10% अगर फ़र्क पड़ सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट फिगर कम करना बहुत ज़रूरी है, ये बात सब मानते हैं, बट इंपोर्ट फिगर आप देखोगे तो पूरा अगर 120 करोड़ की आबादी में पर कंजम्पशन पर हेड 1 ग्राम से कम है। एक सालाना 1 करोड़ मैरिजेज होती है। उसके मुकाबले में देखिए तो अगर सोने का 700 टन इंपोर्ट हो रहा है तो उसमें ज़्यादा कोई भारी मात्रा में ड्यूटी बढ़ने से भी गिरावट नहीं आएगी। मेरे हिसाब से ड्यूटी हाइक करना कोई सॉल्यूशन नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट फिगर कम होगा। अगर 4% से 6 किया है, 8 किया है, 10 किया है तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। राइट कोठारी साहब, लेकिन एक सवाल सरकार के मन में ये है और वो ये कि जो पैसा सोने में लगता है वो अनप्रोडक्टिव पैसा है, उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो आमतौर पर एक जगह रखा रहता है। सरकार चाहती है कि लोग जो पैसा लगाएं वो इन्वेस्टमेंट के इस्तेमाल में हो, उसका इस्तेमाल चाहे जीडीपी ग्रोथ में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, दूसरी जगह पर वो पैसा लगे। आपको लगता है कि ये जो सरकार चाहती है किसी हद तक ये मोटिव पूरा हो पाएगा सरकार का? देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि 70% जो सोना इंपोर्ट होता है वो रूरल एरिया में और कम से कम उस ज़्यादा में ज़्यादा यूज़ होता है। 70 से 75% सोना सिर्फ रूरल एरिया बाय करती है, जो सिर्फ डिपेंड करता है, उनके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं होता है, उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, उनके पास जो भी आमदनी होती है उससे सोना खरीदते हैं। तो उनको देख के अगर कोई भी स्कीम बनाई जाए तो स्कीम वो सक्सेस में होती है। अगर नहीं तो मेरे हिसाब से ड्यूटी इंक्रीज करना गवर्नमेंट के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट फिगर कम करने का।
यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ दीपक कुमार चटर्जी। दीपक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से 4 से बढ़ाकर 6% करने से एक निवेशक के तौर पर अगर मैं गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रही हूँ तो क्या मेरे रिटर्न पे मुझे कुछ असर देखने को मिलेगा? जो अभी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टेड है उसके लिए फायदा है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ का जो गोल्ड प्राइस है वो फिजिकल गोल्ड को ट्रैक करता है। तो इसीलिए जैसे जैसे मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ईटीएफ भी उसी प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगा। ईटीएफ का कोई अलग प्राइस नहीं होता है। तो जो ऑलरेडी जिसके पास सोना है आइदर फिजिकल फॉर्म में या जो ईटीएफ में इन्वेस्टेड है, अगर वो उसको बेचता है, चाहे फिजिकल गोल्ड बेचता है चाहे ईटीएफ बेचता है, तो उसको उस हिसाब से फायदा होगा। मतलब कोई फिजिकल गोल्ड और ईटीएफ गोल्ड में कोई खास फर्क नहीं होता है प्राइस का, इसलिए जो असर फिजिकल गोल्ड में वही असर ईटीएफ में भी है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही मानना है गीतांजलि एक्सपोर्ट्स के सीईओ संजीव अग्रवाल का। उनका कहना है कि गोल्ड ईटीएफ को गोल्ड डिपॉजिट स्कीम से लिंक करने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि खपत के मुकाबले गोल्ड ईटीएफ में काफी कम इन्वेस्टमेंट है। इंडियन ईटीएफ में देखें तो करीब 15-20 टन से ज़्यादा सोना है नहीं। दूसरी बात यह है कि ईटीएफ का जो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर ये है कि एक्चुअल फिजिकल गोल्ड इज सपोज टू सपोर्ट दैट। नहीं तो उससे पहले ईटीएफ की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में इसलिए हुई है कि एक्चुअल फिजिकल गोल्ड उसके अगेंस्ट सपोर्ट करता है। तो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ गोल्ड ईटीएफ। दूसरी बात यह कि जैसे मैंने कहा कि अमाउंट इज सो स्मॉल कि उसका इम्पैक्ट 800-900 टन में मिनिस्क्यूल रहेगा। और उसके अलावा और भी अच्छी तरीके के उपाय है जो गवर्नमेंट सोच सकती है जिसमें एक्चुअल बेनिफिट रहेगा। दीपक जी, आपने कहा कि जो ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में उन्हें फायदा होगा क्योंकि अभी सोने के दाम बढ़ेंगे, लेकिन जो एक नया निवेशक जो गोल्ड ईटीएफ में जाना चाह रहा है या फिर निवेश करने की सोच रहा है, क्या उससे किसी बात से डरना चाहिए या फिर उसे लगना चाहिए कि उनका रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है? नहीं, उनका रिटर्न तो देखिए गोल्ड का चाहे फिजिकल में ले चाहे गोल्ड ईटीएफ में ले, आगे जो गोल्ड में इन्वेस्टर है चाहे फिजिकल रूट से आए चाहे ईटीएफ के थ्रू से आए, उसको तो वही वाले मार्केट प्राइस लागू होंगे ना जो आगे जाके होंगे, वो बढ़े हुए प्राइस होंगे क्योंकि उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी शामिल होगा जो एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी है। तो इसीलिए उसमें उसको फर्क नहीं पड़ता है वो फिजिकल गोल्ड हो चाहे ईटीएफ हो। रही बात है कि कोई उसको डर है कि नहीं है, थियोरिटिकली देखा जाए तो आज के दिन में जितना गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टर है, जितना इन्वेस्टेड अमाउंट है, उस बराबर उतने का ही गोल्ड हम कस्टडी में रखते हैं। तो वो 100% सेम गोल्ड होता है, उतना ही फिजिकल मैच करता है। पर अगर इसका कुछ हिस्सा अगर हम बैंक्स को दें तो थियोरिटिकली इन्वेस्टर बोल सकता है कि मेरा पूरा गोल्ड आपके पास है नहीं। पर अभी ये एक सरकारी प्रेस रिलीज आया है सिर्फ, इसमें अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गोल्ड स्कीम को मॉडिफाई करना है, रिजर्व बैंक ने उसके रूल्स लागू करने हैं और सेबी ने हमको, जैसे हम म्यूचुअल फंड लोग हैं, हमको सेबी के सर्कुलर्स आने हैं। तब सही माने में पता चलेगा कि हमारा जो फिजिकल गोल्ड स्टोर्ड है वॉल्ट में कस्टडियन के साथ, उसका कितना प्रतिशत हम बैंक को दे सकते हैं लोन के डिपॉजिट के तौर पे। बिल्कुल, यहीं पर कोठारी साहब को लाना चाहिए। कोठारी साहब, ये जो सरकार लिंक करने की कोशिश कर रही है ईटीएफ प्लान को और गोल्ड डिपॉजिट स्कीम को, जैसा कि यहाँ पर दीपक जी भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा नए निवेशक को। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इससे इन्वेस्टमेंट में किसी तरह की कमी आएगी फिर आने वाले दिनों में? कोठारी साहब, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, टोटल आज 14 ईटीएफ का मिला के आप देखेंगे तो 41,700 किलो गोल्ड पड़ा, यानी 41.7 टन गोल्ड है। अगर उसमें से 20-25% भी अगर डिपॉजिट करते हैं, अगर लैंडिंग करते हैं, तो आई थिंक 100 टन की जो गोल्ड लोन की आज बुक है उसके सामने 7-8 टन अगर गोल्ड मार्केट में आता है तो उससे मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और गोल्ड बेसिकली गोल्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो सोना लोगों को खरीदना, आइदर वो फिजिकल फॉर्म में खरीदे कि गोल्ड ईटीएफ में खरीदे, पर जो उनको खरीदना है वो खरीदते ही है गोल्ड, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा। तो फिर कोठारी साहब, अब सवाल फिर यही बनता है कि सरकार की जो सारी कवायद है ये कि इंपोर्ट कम हो, उसके लिए वो ड्यूटी बढ़ा रही है, वो अगर ज़्यादा काम नहीं कर रही है तो फिर आखिर सरकार को अब करना क्या चाहिए? देखिए, सरकार को 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। कस्टम्स ड्यूटी हाइक करना, इट्स जस्ट सिंपल, एक सर्कुलर दे दिया और कस्टम ड्यूटी हाइक हो गई, इट्स ठीक है। बट जो अनयूज हाउस होल्ड जो गोल्ड है, आज 97 से 2012 तक आप देखोगे तो तकरीबन 12 से 12,500 टन गोल्ड इंपोर्ट हो चुका है। और हाउस होल्ड गोल्ड अगर आप प्रीवियस भी देखोगे तो हिंदुस्तान के पास तकरीबन 25,000 टन सोना पड़ा है, जो सब लोग, हर न्यूज़पेपर और मीडिया यही कहता है। अगर उसमें अनयूज गोल्ड है 1,000 टन, 1,500 टन या 2,000 टन, अगर वो
उसकी कोई स्कीम आने के बाद में वो ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस करे जिससे गोल्ड बैंक के थ्रू, ज्वेलर्स के थ्रू स्कीम अनाउंस करके बैंक के थ्रू वो गोल्ड अगर लैंडिंग होती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट फिगर काफ़ी हद तक कम पड़ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट भी पैरेलल उसके साथ में नीचे आ सकती है, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट पे फिगर पड़ सकता है। दीपक जी, आपसे एक आखिरी सवाल, गोल्ड ईटीएफ को लिंक करना गोल्ड डिपॉजिट स्कीम से, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा वहाँ? अभी हमें पता नहीं है कि हमारा जो फिजिकल गोल्ड है जी, जो ईटीएफ को सपोर्ट करता है उसका कितना परसेंटेज हम बैंक्स को दे सकते हैं गोल्ड डिपॉजिट में, हमको पता नहीं है। अभी आगे जाके पता चलेगा। मान लीजिए कि 20-25% है तो हमारे टोटल फिजिकल गोल्ड होल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, छोटा सा हिस्सा है। और जहां तक मैं समझता हूँ आगे जब स्कीम पूरा निकलेगा तो पता चलेगा। अगर मेरे पास रिडेम्पशन ज्यादा आए, किसी कारण अगर गोल्ड से विड्रॉल ज्यादा हो, तो हमें तो हक होना चाहिए कि हम बैंक से गोल्ड वापस भी ले सकते हैं प्री मैच्योर। तो ये सब अगर स्कीम सब कुछ रहे, ये सब इनेबलर्स अगर स्कीम में रहे, तो मुझे कोई इन्वेस्टर्स के लिए कोई खतरा नजर नहीं आता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका और दीपक जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर सौमित्र, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क जो सरकार का मकसद है उससे सरकार शायद पूरा कर पाए, ये लगता नहीं है। बिल्कुल, सरकार के पास दूसरे भी ऑप्शंस कई हैं, क्योंकि गोल्ड को लेकर जो आम जनता के मन में जो एक इमोशनल अटैचमेंट है उससे उसको दूर कर पाना वो बहुत मुश्किल काम है। जैसा कोठारी जी ने कहा कि बहुत सारी ऐसी जनता है जो गाँव में रहती है, इसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, बैंक नहीं जो है, निवेश नहीं करते हैं, वो 70% अगर गोल्ड खरीद रहा है तो सरकार का ये जो पर्पस है, जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने और निवेशक के मन में जो कि इनसिक्योरिटी अथवा डर आ सकता है कि जो अंडरलाइंग एसेट है अगर वही म्यूचुअल फंड हाउस के पास नहीं है, तो वहां पर एक डर किसी भी निवेशक के मन में आना। तो सरकार को शायद दूसरे ऑप्शंस पर इस समय ज्यादा विचार करने की जरूरत है, rather than कि वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए। चलिए लेंगे एक ब्रेक यहाँ पर, लेकिन आगे बताएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी आइकिया को मिली 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी। इससे रिटेल इंडस्ट्री के कैसे सुधरेंगे सेंटिमेंट, बात करेंगे विस्तार से इस छोटे से ब्रेक के बाद।